पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते, वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगली आइडेंटिटीज पे चलते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ab bc और ca। बहुत काम की आइडेंटिटी है, बहुत काम की है, ठीक है। हाँ, लिख लो इसको। ठीक है, अगली आइडेंटिटी आएगी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये क्या होता है? ये होता है a क्यूब, ये होता है b क्यूब, ये होता है c क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। प्लीज इसको नोट कर लें, इसको भी, ये भी बहुत काम की है। अभी लेटेस्ट इसमें CDS में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, अभी CDS 2022 में इस पर क्वेश्चन आया था, सेम इसी आइडेंटिटी पर, ठीक है। चलिए, और इसके बाद सबकी पसंदीदा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाए तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि ये हिस्सा अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। यही सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये इतना फेमस कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं ये बोल दूं कि ये कॉन्सेप्ट तब भी ठीक है जब a बराबर b बराबर c हो जाएगा। अगर मान लो a बराबर b बराबर c हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca की वैल्यू 0 हो जाएगी? अगर तीनों बराबर हो गए तो चाहे तो रख के देख लो, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इससे भी साफ साफ ये निकल कर आता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का मान a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब बराबर आपका 3abc होगा। प्लीज नोट कर लो, क्योंकि पेपर में ये बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें मैं आपके सामने यूं रख रहा हूं, देखिए। जैसे कि मैंने लिख दिया आपके सामने 0.5 का क्यूब और मैंने लिख दिया 0.3 का क्यूब, मैंने लिख दिया 0.2 का क्यूब। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा करेंगे, यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, नहीं समझ में आ रहा। तो आपके सामने बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें निकल कर आती हैं। बोले सर क्या निकल कर आती हैं? कि 0.5 का क्यूब है मान लो, तो मैं ये कहता हूं कि लिखा तो ऐसे जाता है ना, ये a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब, यही लिखा जाता है ना, माइनस का 3abc, नॉर्मली तो यही लिखा जाता है। तो यहां कैसे 0 हो रहा है सर? तो मेरी बात को गौर से सुनना, आप हमेशा लेते हो साइन के साथ में, तो a लीजिए साइन के साथ में, मैंने कहा 0.5। अब यहां तो माइनस है, तो माइनस नहीं है वो, यहां b माइनस में है, इसका मतलब, मेरी बात समझ रहे हो, यहां c माइनस में, इसका मतलब। अच्छा, इसलिए हम बोल देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, यस। तो आंसर क्या होगा? ये भी 0 के बराबर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वही है, लेकिन दिखने में माइनस चिन्ह सहित लेना है आपको। ये छोटे सा लॉजिक है जो क्लियर होना चाहिए बच्चे को। हाँ, ठीक है। तो ये जब बच्चे को ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि यार ये ऐसी बात है, तो क्या होता है, बराबर 3। अब आपको साइन सहित रखना है, साइन के साथ में माइनस माइनस भी रखना पड़ेगा, तो प्लस हो गया वैसे भी वो। तो आंसर कितना आ गया? 3 गुणा 0.5 गुणा 0.3 गुणा 0.2, तो ये निकल कर आ रहा है कितना? 1.5 और 15 दूनी 30 यानी कि 0.3
और 0.3 इंटू 0.3 0.09। किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, अब आप ये मत सोचना कि सर 1/2 वाला फॉर्मूला कब होगा, वो अलजेब्रा में होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है जिसमें सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है ना? हाँ, अब आ जाइए अगली चीज पर, कैलकुलेशन ड्रिल्स। सर इसका क्या काम है? देखिए, जब कभी भी आप सबसे पहले मान लीजिए 5 को देखते हो, तो कभी भी किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो आप इस 5 को क्या लिख सकते हो? 10/2। और कोशिश ये रहे कि आपके सामने जैसे कि मान लो 36 है, आप इसको 5 लिखो तो इधर की तरफ क्या हो? इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या से क्या लॉजिक है सर? सम संख्या से ये लॉजिक है कि अगर आप 5 मान रहे हो और 5 को आप लिख दो 10/2, तो काटना आसान हो जाता है 2 से, 180। ठीक है, देखिए जब कभी भी किसी इवन नंबर से या सम संख्या से किसी अन्य संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो का गुणा, 5 हो का गुणा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 428 गुणा 15। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि आप इसका तो कर दीजिए आधा 214 और इसका कर दीजिए दुगना। बात भी बन गई और गुणा करना भी आसान हो गया, 6420। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं। 724 गुणा 35। इसको आधा कर दो, 700 का आधा 350 और 24 का आधा 12, तो ये हो जाएगा 350 और 12 362। इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दो। कैलकुलेशन करने का तरीका है कि आपके पास बगल में 5 हो तो गुणा करना आसान हो जाएगा। अगर आप इसको 70/2 भी लिख देते हो तो बात वही है। तो 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 और 1 43 और 7 तिया 21 और 4 2534, 25,340। क्लियर हो रहा है माय डियर? मजा आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी विद्यार्थी और सभी जगह वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है? हाँ भाई, पढ़ तो ले भाई, सुपर हीरो पढ़ ले भाई, तभी तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा ना। अब तुम कमेंट कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो कहां से आएगा भाई, है ना? चलिए, तो लॉजिक क्लियर हो गया डियर? कर पाओगे अगला क्वेश्चन? चलिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। मैंने लिख दिया जैसे कि 624 गुणा 55। अब क्या करोगे बताओ? मैंने लिख दिया आपको 1024 गुणा 65। 756 गुणा 75। देखो एक बार ट्राई करो, क्या कर पा रहे हो क्या? थोड़ा फास्ट, छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कैलकुलेशन ड्रिल में आपको बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। मैंने कहा भाई इसको तो आधा कर दो, ये हो गया 312 और इसको कर दो डबल यानी कि 110। 1024 में इसको कर दीजिए आधा 512 और इसको कर दीजिए 130। कोई दिक्कत हो रही है क्या बताओ? हो रही है ना कैलकुलेशन आसान? सर इसमें क्या करें? मैंने कहा भाई देखो, इसको आप लिख सकते हो 756 गुणा 75 को आप लिख सकते हो 150/2। इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हो। बोले क्या? इसको लिख सकता हूं मैं 300/4। बोलिए कोई शक?
हो रहा है ना फास्ट, और इंप्रूवमेंट खुद चेक करना प्लीज, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पेपर में बहुत काम आती हैं कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, चलिए तो हमने यहां देखा 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 2 13, और 11 तिया 33 और 1 34, 320। 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13 और 2 15 का 5, कैरी आया 1, 13 पंजे 65 और 1 66, 66 650। 7 से काटा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, ओके सॉरी 7 एकम 7 सॉरी 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। 3 से गुणा करना आसान है, 3 नाम 27 और 18 तिया 54 और 2 56। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत फास्ट हो रहा होगा और धीरे धीरे हो जाएगा, तकलीफ मत लीजिएगा।